है क्या है, उन्होंने मुकदमा दाखिल किया डाइवोर्स का, हम लोगों ने फाइल कर दिया। मैडम ने मुकदमा किया, तब इनको याद आने लगा कि मेरे साथ ये गलत हुआ। अब कह रहे हैं कि रंगे हाथों पकड़ा था तो तुरंत इन्होंने FIR क्यों न कराया, क्योंकि SDM साहब बन गई थी तो उनके घर वाले सोचे होंगे कि अब पैसा ला के ये दें, कि अगर कोई मारना ही चाहता तो इतना मौका न देता। इस ब्लेम कोई गलत लगाता है तो एक आदमी बोल ही देता है। आलोक का कहना गलत है कि मैंने SDM बना दिया। कुछ लोगों का नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है प्रयागराज के जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है और मेरे सामने आप देखेंगे तो ज्योति मौर्य लीगल एडवाइजर सरिता शुक्ला जी हैं और अजीत सिंह राठौर जी हैं। और आज जो है जैसा कि आप सब बहुत सारे लोग जानते थे कि आज ज्योति मौर्य जी का यहाँ पे पेशी था और पेशी नहीं हुआ है। इस सारी चीज़ों की मैं जानकारी इनसे लेना चाहूँगा और सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है मैम। धन्यवाद। मैम क्या है आज जो है SDM जी की पेशी थी तो क्यों टल गई? आज कोर्ट खाली थी इसलिए मैडम नहीं आ पाई कुछ कारणों से, नहीं तो आती जरूर, आने का था उनका, लेकिन आवश्यक कार्य हो गया इसलिए नहीं आई और कोर्ट भी नहीं थी। अच्छा, जैसा कि ज्योति मौर्य के बारे में उनके पति आलोक मौर्य सोशल मीडिया पर आकर बहुत सारे जो है एलिगेशन लगाते हैं और आप क्या कहेंगे कि जो भी उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं तमाम चीज़ें, जैसे उन्होंने कहा कि ज्योति मौर्य जो है मुझे मारना चाहती हैं, ज्योति मौर्य का मनीष के साथ जो है अवैध संबंध है, जो कमांडेंट ऑफिसर हैं उनके साथ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए आजकल के समय में आदमी किसी से कोई काम अगर ले रहा है या कर रहा है, हम कह रहे हैं जैसे हो सकता है ये जो कह रहे हैं ये गलत है, हो सकता है उनसे कोई काम उनका अटका हो तो इसलिए वो आते जाते रहे हों उनके पास, तो इसके लिए उछाल दिया गया। बाकी जिसका पति घर में मौजूद, 2 बच्चे मौजूद, वो क्यों किसी के चक्कर में पड़ेंगे? अब आलोक जी जो है खुद आते हैं, सोशल मीडिया के सामने आते हैं और वो कहते हैं मैंने उन्हें अपने रंगों हाथे पकड़ा था, दोनों जन को फिजिकल रिलेशन पे। तो हम ये कह रहे हैं कि रंगे हाथों पकड़ा था तो तुरंत इन्होंने FIR क्यों न कराया? इनको तुरंत कहना चाहिए मेरी जान को खतरा है, मुझे तुरंत प्रोटेक्शन चाहिए, तब तो इन्होंने कुछ न बोला। लेकिन जब मैडम ने मुकदमा किया तब इनको याद आने लगा कि मेरे साथ ये गलत हुआ। अब उन्होंने और एक चीज़ें कही सोशल मीडिया पे कि ज्योति मौर्य जी कह रही हैं कि हम लोग मतलब उन्हें सता रहे हैं और कुछ पैसे की जैसे मांग कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि कुछ जो है पैसे मांग रहे हैं, मतलब दहेज प्रथा का एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने केस किया है। तो क्या ये सत्य है? दहेज तो भैया हम लोग मुकदमा रोज करते हैं, देखते हैं जो नहीं देने लायक है वहू से लोग दहेज मांगते हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है वहू से मांग लेते हैं। जानते हैं एक दूध बेचने वाला है, वहू से कहेंगे अपनी बिटिया के लिए 5 लाख दे दो, जब जिसकी औकात नहीं है तब भी दहेज मांगा जा रहा है। तो क्या हम नहीं मानते कि नहीं मांगा होगा? मांगा होगा जरूर, क्योंकि SDM साहब बन गई थी तो उनके घर वाले सोचे होंगे कि अब पैसा ला के ये दें, तो इसीलिए हो सकता है दहेज मांगे हों। तो उनके जो ससुर जी हैं, जब हमने उनसे मुलाकात किया है, उन्होंने कहा कि अगर हमें दहेज ही मांगना होता तो मैं जो है जो बंगला है मैं अपनी बहू के नाम पे नहीं खरीदता, मैं अपने बेटे के नाम पे खरीदता, और अगर हमें लालच होती इन चीज़ों की तो ये गलत बात है। ये मैडम ने बंगला खरीदा है, जिस बंगले में वो रह रही हैं वो बंगला मैडम के नाम खरीदा गया है और मैडम ने ही लिया है। अगर मैडम का ना होता तो वो लोग छोड़ के जाते ना। उनके ससुर जी ने कहा था कि मैंने 80 लाख रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया है, तो इसका मतलब है कि एज अ प्रूफ होगा अकाउंट में ट्रांसफर करना, मतलब कि उनके पास पूरा एक प्रूफ है। ये मैडम ने ही पैसा दिया था उनके अपने ससुर को कि हमारे अकाउंट में डाल दीजिए, बंगला लेना है। मैडम जी ने उनके ससुर को दिया था। उनके ससुर ने कह रहे हैं कि हमने 80 लाख रुपया मैडम के अकाउंट में ट्रांसफर किया है। कहा था ना, लेकिन दिया हुआ कहीं नहीं है, मैडम का लिया हुआ बंगला है। ये मैडम का लिया हुआ बंगला। अगर कुछ लोग जैसे हमारे व्यूअर्स एक सवाल उठा रहे थे कि अगर मैडम जी की जो सैलरी है अगर उसे कैलकुलेट कर दिया जाए तो इस बंगले की कीमत डबल या ट्रिपल होती है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बंगला तो मैंने नहीं देखा है, बस सुने हुए हैं कि जहाँ वो रहती हैं ठीक ठाक है। तो हम कह रहे हैं लोग अगर लोग कथा तो छोड़ के चले क्यों गए? वो हमारा सवाल ये नहीं मैम, लोग सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग कि जो अगर उनकी सैलरी कैलकुलेट कर दी जाए और वो बंगलों का कीमत अगर कैलकुलेट कर दी जाए तो उस सैलरी से कई मतलब 3 गुना ज़्यादा महंगा है उनका बंगला। तो ये आखिर उनके ससुर ने उनको पैसे नहीं दिया, उसके हस्बैंड ने उनको पैसे नहीं दिया, तो फिर ये पैसे आए कहाँ से? नहीं तो SDM साहब को तो बंगला मिलता है ना। नहीं, वो खरीदा हुआ बंगला है। अच्छा। मिलता हुआ बंगला नहीं है, वो खरीदा हुआ। इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इस बारे में जानकारी नहीं, हम तो SDM को मिलता है क्वार्टर, हम वही जानते हैं। क्वार्टर की बातें नहीं, जो उनका नहीं, तब इस बारे में हम नहीं जानते, उसके बारे में नहीं जानते। चलिए, दूसरा सवाल ये है कि जब
उनके हस्बैंड जो है आकर आरोप जो लगाते हैं कि हमें जो है मारने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए हमें सोशल मीडिया पर आने की ज़रूरत पड़ी। और इसमें दोनों जन का हाथ है, मतलब मनीष का भी हाथ है और जो है ज्योति मौर्य जी का भी हाथ है। तो क्या कहेंगे आप? मेरा मानना है कि ऐसा है कि अगर कोई मारना ही चाहता तो इतना मौका ना देता, वो तुरंत निर्णय हो जाता। अगर किसी के मन में ये है कि मुझे आज इनको मारना है तो वो घंटों पंचायत नहीं करता, वो तुरंत मार पीट के ख़त्म करता। अगर ये पंचायत का मतलब है कि गलत है, ये पंचायत जो हो रहा है इसका मतलब एक गलत बात है। अब ज्योति मौर्य को अगर कहा जाए तो उनके पति ने जो है पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया, जैसा कि चाहे सोशल मीडिया हो या उनके खुद के हस्बैंड कह रहे हैं कि जो है हमने उन्हें पूरे परिवार के साथ बात करके इन्हें इलाहाबाद लाए और प्रयागराज लाए और यहाँ पर उनकी पढ़ाई कराई और फिर ये जो है एसडीएम बनती हैं। तो क्या कहेंगी, अगर जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी पत्नी के साथ में एसडीएम बनाते हैं तो क्या कहेंगी, तो उन्हें धोखा देना चाहिए था? सुन लीजिए, बहुत पढ़े लिखे बैठे हैं, अगर मैडम बुद्धि ना लगाई होती तो क्या एसडीएम बनती? पैसा से क्या एसडीएम बनी है? अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से बनी है। अगर कुछ लोगों का उनका आलोक का कहना गलत है कि मैंने एसडीएम बना दिया। कुछ लोगों का कहना है कि अगर ज्योति मौर्य में इतना टैलेंट था कि वो एसडीएम बन जाती तो वो पहले साल फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर उन्होंने निकाल लिया होता तो ये क्रेडिट उनको जाता, लेकिन उन्होंने 6 अटेम्प्ट में ये निकाला है। इसका मतलब है कि ज्योति के मौर्य के परिवार वालों ने, ज्योति के आलोक मौर्य ने पूरा उनका सपोर्ट किया है, पूरा साथ दिया है, उसके बाद ये जो है एसडीएम बनी है। नहीं, ये तो किस्मत की बात है। बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे, 18 घंटा पढ़ने वाले लोग नहीं होता है। ऐसा बात नहीं है कि किसी के सहयोग से होता है, ये अपने बुद्धि विवेक से एसडीएम या डीएम या कुछ भी अधिकारी बनते हैं। वो अपनी बुद्धि ना लगाएंगे तो घर वाले जाके थोड़ी लिखा। अगर आलोक जी पढ़ाते नहीं, अगर उनकी फैमिली पढ़ाती नहीं तो फिर एक हाउसवाइफ रहती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा रहे ना रहे, बुद्धि से जब पढ़ना होता है आदमी तो पढ़ लेता है। तो वही मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों उन्होंने पीसीएस नहीं निकाल दिया? हो जाता है कभी कभी, 1-2 नंबर से रुक जाता है, नहीं तो इसका मतलब है तो क्रेडिट फिर उनकी फैमिली को ही जाता है। ये तो भाई शादी हो गई थी तो जब शादी हो जाती है तो आदमी क्रेडिट पतियों को देगा, माँ बाप को थोड़ी देगा। शादी के बाद तो वो पति की हो गई, तो पति कुछ भी काम हुआ तो अरे पति, अभी वो भाग गई होती तो कहते हैं उसकी पत्नी भाग गई, तब इतना वायरल ना होता। उसकी पत्नी एसडीएम बन गई तो वायरल हो गया। अभी यही ज्योति मौर्य घर छोड़ के चली जाती पति के साथ रहते हुए, तब ना वायरल होता। ज्योति मौर्य ने एक अपनी तरफ से एक बाइट दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी शादी से पहले हमें बताया गया था कि हमारा जो शादी हो रहा था तो ग्राम पंचायत अधिकारी बताया गया था, जबकि एक सफाई कर्मी है, चतुर्थ श्रेणी के काम करने वाले लोग थे। उन्होंने इस तरह से हमें कहकर, हमारे परिवार को कहकर हमारी शादी कराई गई। ये सही बात, ये बताइए। ये सही बात है। सही। तो शादी होती है 2010 में होती है और आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य 2008 से दोनों एक दूसरे को संपर्क में थे। कहा जाए तो ये लव मैरिज शादी थी। मौर्य अगर मतलब वो नौकरी नहीं पाते आलोक जी, उसके बावजूद भी ज्योति मौर्य आलोक से ही शादी करती। तो आखिर ये बात अब वो क्यों कह रही हैं कि मुझे पता नहीं था? हम पता नहीं था इसलिए कि जब डस्ट ब्लेम कोई गलत लगाता है तो एक आदमी बोल ही देता है। जब वो गलत बात बता रहे हैं लोग जी, तो एक मैडम भी एक बात बोली थी। हम कह रहे हैं अगर पट रहा था तो ये नौबत आई क्यों? न्यायालय तक जब आता है आदमी, जब त्रस्त हो जाता है, जब हर जगह से रास्ते समझ में नहीं आते हैं कि किधर जाएं, तो न्यायालय की शरण में आता है। अगर ये घर का मामला घर में निपट जाता है, इतने ही अच्छे लोग थे तो घर में निपटा लेते ना ये बात, यहाँ तक आने की नौबत ही नहीं होती। लेकिन उनको लगा कि ये घर में नहीं निपटेगा, तब वो न्यायालय में आई हैं। अगर उनके में है इतनी, अभी भी है उनके में, तो अपना सुलह समझौता करके घर ले जाएं एसडीएम साहब को, कोई बात नहीं। सर से थोड़ी सी बातें करना चाहेंगे। पहले तो हमें चैनल पर आपका स्वागत है, धन्यवाद। और ये हमें बताइए कि ज्योति मौर्य के बारे में आपकी क्या राय है? राय क्या है, उन्होंने मुकदमा दाखिल किया डाइवोर्स का, हम लोगों ने फाइल कर दिया। अब आगे राय अदालत बताएगी, पार्टी हाजिर होगी, जवाब आएगा, देखा जाएगा उसमें क्या होता है। चलिए, अब एक सामाजिक तौर पे हम आपसे बातें करते हैं। आप अपनी बीवी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और आपकी बीवी आपसे बड़ी पोस्ट पे चली जाती हैं और फिर वो तलाक के लिए आपको फाइल करती हैं, तो आप एज अ वकील नहीं हैं, आप एज अ पर्सन आपको कैसा लगेगा? वो जब समय आता तो देखा जाएगा।
मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, वो समय की बातें हैं। अब वो बोल रहा है ना, इसमें कोई जवाब अलग अलग। इस पे कोई आप कोई जवाब नहीं करना नहीं, चाहते? कोई कमेंट। उनके गांव के जब एक इंटरव्यू किया गया, हमने किया, तो उन्होंने, एक इंसान ने ये बातें कहा कि जब ज्योति मौर्य की शादी आलोक मौर्य से हो रही थी तो आलोक मौर्य के पास कम से कम एक जॉब था, लेकिन ज्योति मौर्य के पास उस समय क्या था? उनके मैके के लोगों ने कहा था कि ज्योति मौर्य के पास उस समय क्या था। ज्योति मौर्य पढ़ाई कर रही थी, उनके पास क्या था? तो फिर वही वो बोल रहे हैं कि अब वो उनके मैके के लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि जो है ज्योति मौर्य सरासर गलत है। नहीं, सरासर गलत नहीं है। ये देखिए, कहने की बात नहीं कह रहे हैं, सब स्वतंत्र है, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन कहीं न कहीं ज्योति मौर्य के साथ ऐसा हुआ है कि वो पति से अलग होना चाह रही हैं। अन्यथा हमको ये लगता है कि अगर पति उनके तालमेल बना के थोड़ा सा चलना चाहिए। ये नहीं है कि हर मामले में लेडीज़ें ही गलत होती हैं, तो ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं पत्नी अपेक्षा करती है कि अपने पति से कि ये हमारा जो है ख्याल रखेगा या मेरा सम्मान करे, कहीं सम्मान में ठेस लगा होगा उनको, तभी इतना बड़ा कदम उठाई हैं, वरना ऐसा है नहीं। जब उन साथ में रही, 2 बच्चे हुए, अगर जिसको शुरू में ही नहीं रहना होता तो शुरू में ही अलग हो जाता, लेकिन इतने दिन चला, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब अनबन ऐसा आया है जो कि अब दोनों में नहीं पट रही है। अच्छा, अभी हम आपको कहेंगे जो है आप एडवोकेट नहीं है, आप एक नॉर्मल हाउसवाइफ हैं, और उस दृष्टि से आप क्या चाहती हैं कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जो है एक साथ में आना चाहिए, क्योंकि उनकी 2 बेटियां हैं, हंसी और खुशी। पूरे भारत की जनता ये चाह रही है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, हम जानते हैं वो तमाम लोग हैं एक ही मैसेज कर रहे हैं कि उनको मिलाइए, कैसे भी कर उन्हें मिलाइए। तो आपको ज्योति मौर्य अगर मिलती है एज अ मतलब एडवोकेट नहीं, सबसे ज़्यादा खुशी हम लोगों को होगी, हम लोगों को बहुत खुशी होगी कि किसी के घर टूटते टूटते बच गया। कम से कम दोनों लोग आपस में रह के उस बच्चों के बारे में सोचें, जो बच्चियां आगे बढ़ के सोचेंगी कि बाप मेरे कैसे हैं, माँ कैसे हैं, ये सोचने का मौका ना दें और दोनों लोग मिल के काम करें तो बेहतर होगा। मान लीजिए आप आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को नहीं जानती हैं, सिर्फ ऐसे ही आपको मिलती हैं, तब आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी उन दोनों को? हम एडवाइस यही देना चाहेंगे कि जो हुआ सो हुआ, जाने दो, अब मिलजुल के आराम से दोनों लोग रहो। क्या कमी है? वो कमा रही हैं, वो भी कमा रहे हैं, दोनों लोग कमा रहे हैं, पैसे की कोई परेशानी है नहीं, भगवान की दया से बच्चे भी हैं, तो ये प्रोपेगेंडा करने से कोई मतलब नहीं है। अरे प्रधानमंत्री की कुर्सी कोई नहीं पा जाए, SDM है ना, इसके बाद वो या तो पोस्टेड और ऊंची होंगी तो होंगी, और नहीं तो वहीं पर रहेंगी। बहुत बड़ी ऊंची कुर्सी भी नहीं है, तो अगर मिलजुल के रहती हैं तो अच्छा है। 2 बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं रहेगा, और वरना अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जब माँ या बाप किसी एक की कमी होती है तो बच्चे बिगड़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है। लाख पैसा रखे रहे, लेकिन बच्चे बिगड़ ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ अभी जो जुड़े हुए थे ये थे जो है प्रयागराज से जो है ज्योति के अधिवक्ता, कहा जाए तो लीगल अधिवक्ता थे। और हम आपको फिर से मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में कुछ नया अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।